फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 में आज हम रोहिणी सेक्टर 23 के एसएफएस फ्लैट्स की विजिट करेंगे। फ्रेंड्स, डीडीए ने रोहिणी सेक्टर 23 में टोटल 16 फ्लैट्स रखे हैं, जिसमें से यहाँ पे डीडीए ने दो पॉकेट्स को शामिल किया है, पॉकेट 7 और पॉकेट 6। पॉकेट 7 में डीडीए ने टोटल 10 फ्लैट्स रखे हैं और पॉकेट 6 में डीडीए ने 6 फ्लैट्स रखे हैं, जिनका कि डीडीए अलॉटमेंट ई ऑक्शन बेस्ड पे करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे डीडीए ने इन फ्लैट्स का जो बेस प्राइस रखा है वह रखा है 89 लाख से लेके 99 लाख। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये कन्फ्यूज़न दूर कर लेते हैं कि भाई ये एसएफएस क्या बवाल है। कई लोगों को तो यही मतलब कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये एसएफएस फ्लैट्स कौन से हैं। फ्रेंड्स, ये एसएफएस फ्लैट्स कोई स्पेशल फ्लैट्स नहीं है, ये एमआईजी फ्लैट्स ही हैं। यहाँ पे एमआईजी फ्लैट्स को ही डीडीए एसएफएस फ्लैट बोल रहा है, तो ये एसएफएस फ्लैट्स कुछ और नहीं, 2 बेडरूम फ्लैट्स ही है। फ्रेंड्स, आज हम रोहिणी सेक्टर 23 के इन एसएफएस फ्लैट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले डीडीए ने इन फ्लैट्स को निकाला था अपनी 2021 की स्कीम में। डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में डीडीए ने यहाँ पे 16 फ्लैट्स को शामिल किया था, जिसमें कि पॉकेट 6 भी था, पॉकेट 7 भी था। 16 फ्लैट्स डीडीए ने यहाँ पे शामिल किए थे और इनकी कॉस्ट रखी थी 60 लाख से लेकर 65 लाख रुपए। फ्रेंड्स, इस स्कीम में डीडीए ने एक ऐसा खेल खेला रोहिणी सेक्टर 23 के अलॉटीज़ के साथ, जिसको सुन के आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होगा और आपको विश्वास भी नहीं होगा कि डीडीए जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप का खेल भी खेल सकती है। आप सुनना और समझना। फ्रेंड्स, हुआ क्या कि डीडीए की यह स्कीम थी ड्रॉ बेस्ड। भाई लोगों ने फॉर्म भरे, लोगों के ड्रॉ निकले, फ्लैट्स का अलॉटमेंट हुआ। तो डीडीए ने रोहिणी सेक्टर 23 के पॉकेट 6 और 7 के टोटल 16 फ्लैट्स का अलॉटमेंट कर दिया। ड्रॉ में अलॉटीज़ का नाम आ गया, उनको डिमांड लेटर भेज दिए गए। डिमांड लेटर लोगों के पास आए, लोगों ने डिमांड लेटर के अगेंस्ट में पेमेंट कर दी। पूरी पेमेंट करने के बाद वेट करने लगे कि भाई मेरा पोजेशन लेटर आ जाएगा। लेकिन डीडीए ने यहाँ पे पोजेशन लेटर नहीं भेजा, उनको एक और डिमांड लेटर भेज दिया और डिमांड लेटर पहले के डिमांड लेटर से 6 से लेकर 10 लाख रुपए ज़्यादा का। बिलीव नहीं हो रहा ना कि डीडीए ऐसा कर सकता है। मतलब कि आपके पास सपोज डेट आपने एक फ्लैट खरीदा 50 लाख का, डीडीए ने आपको 50 लाख का डिमांड लेटर भेज दिया, आपने वो 50 लाख रुपए की पेमेंट डीडीए को कर दी, चाहे लोन लेके की या अपने जेब से की, कैसे भी की आपने डीडीए को पूरी पेमेंट कर दी और आप वेट कर रहे हैं पोजेशन लेटर का। डीडीए आपको एक और डिमांड लेटर भेज देता है, नहीं भाई 50 लाख रुपये नहीं, 60 लाख रुपये चाहिए। अब डीडीए ने ये खेल यहाँ पे रोहिणी सेक्टर 23 के अलॉटीज़ के साथ किया। बिलीव नहीं हो रहा, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाऊंगा। मैं आपको दोनों डिमांड लेटर दिखाऊंगा, पहला भी दूसरा भी, पॉकेट 6 का भी, पॉकेट 7 का भी। आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए ये है डिमांड लेटर। ये मोहन 18/5/2022 को डिमांड लेटर इशू हुआ है। फाइल नंबर आप चेक कर लीजिए। ठीक है, कौन सी स्कीम है? डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021। अब और दिखाता हूँ आपको यहाँ पे मैं। फ्रेंड्स, ये देखिए एमआईजी फ्लैट रोहिणी सेक्टर 23। ठीक है, रोहिणी पॉकेट 7 फ्लैट नंबर 188 सेकंड फ्लोर। देखिए इसका डिमांड लेटर कितने का है। डिमांड लेटर है 66,03,736 रुपये का, टोटल डिस्पोजल कॉस्ट। ठीक है, अब डीडीए ने जब इन्होंने पेमेंट कर दी 66,03,736 रुपये की, तो इन्होंने दोबारा एक डिमांड लेटर भेज दिया। देखिए डिमांड लेटर, देखिए ये दूसरा डिमांड लेटर है। ठीक है, डेट वही रखी उन्होंने डिमांड लेटर की, लेकिन भेज दिया 1.5 महीने बाद। आपको दिखाता हूँ, देख फ्रेंड्स, फाइल नंबर भी चेक कर लेना ये। ठीक है, सेम फाइल नंबर है। देखिए फ्लैट नंबर 188 रोहिणी सेक्टर 23 सेकंड फ्लोर और पॉकेट 7। अब डिमांड लेटर कितने का भेजा इन्होंने इस बार? ये देखिए टोटल डिस्पोजल कॉस्ट 73,56,258 रुपये का। टोटल डिस्पोजल कॉस्ट रखी 73,56,258 रुपये, यानी कि पहले वाली कॉस्ट थी 66,03,736 रुपये और इस बार जो कॉस्ट इन्होंने दी, मतलब कि जो डिमांड लेटर दिया उसमें 73 लाख का दे दिया। अब कितना फ़र्क आ गया? लगभग 7 लाख का फ़र्क आ गया ना।
तो इन्होंने कुछ ऐसा किया था, देखिए पॉकेट 7 का था, मैं आपको पॉकेट 6 का भी दिखाता हूँ। ये गर्ग जी का डिमांड लेटर था, ये फाइल नंबर आप चेक कर लेना, सेम फाइल नंबर है। अब ये 18/5/2022 को ये डिमांड लेटर इशू हुआ था। अब देखिए फ्लैट नंबर 71 पॉकेट 6 रोहिणी, ठीक है, सेक्टर 23 MIG फ्लैट, फर्स्ट फ्लोर। देखिए इसका डिमांड लेटर इशू हुआ है। टोटल डिस्पोजल कॉस्ट 65,92,258 रुपये, ये पहला डिमांड लेटर। जब इन्होंने 65,92,258 रुपये की पेमेंट कर दी तो इनको एक और डिमांड लेटर दे दिया गया, कितने का दिखाता हूँ। देखिए फ्लैट नंबर 71 ही है, पॉकेट 6 रोहिणी सेक्टर 23 MIG फ्लैट, मिस्टर गर्ग का ही है। अब ये फाइल नंबर भी यहाँ पे देख लेना। अब देखिए आपको मैं डिमांड लेटर दिखाता हूँ कितनी कॉस्ट का है, 73,43,771 रुपये का। पहले जो डिमांड लेटर दिया 65 लाख का, अब दे दिया 73 लाख का। अब ये 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा डिमांड लेटर दे दिया इनकी पेमेंट करने के बाद। तो ये TDA ने कुछ ऐसा किया था 2021 की स्कीम में। अब फ्रेंड्स आप ही बताइए, क्या ये फेयर डीलिंग है, ये करप्ट डीलिंग है, जो कि एक प्राइवेट बिल्डर भी जल्दी करने की हिम्मत नहीं करेगा। भाई एक बार जो सौदा तय हो गया कि भाई इतने लाख का फ्लैट आपको दिया जाएगा, अब उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट किस बात का, कोई नहीं, उससे किसी और को फ़र्क नहीं पड़ा। अलॉटीज ही परेशान हुए, बहुत परेशान हुए। भाई किसी ने लोन लेके पेमेंट की, किसी ने कैसे पेमेंट की, किसी ने कैसे पेमेंट की, उसके बाद 10 लाख रुपए का बर्डन और आ जाएगा तो कहाँ से कोई अरेंज करेगा। तो DDA ने यहाँ पे ऐसा खेल किया था। खैर जो भी है फ्रेंड्स, अब हम रोहिणी सेक्टर 23 के पॉकेट 7 की सोसाइटी को एक बार बाहर से इसका व्यू देखते हैं। फ्रेंड्स इस सोसाइटी का नाम है सप्तऋषि अपार्टमेंट। तो सप्तऋषि अपार्टमेंट पॉकेट 7 रोहिणी सेक्टर 23, इसका एक बाहर से एक बार और व्यू देख लेते हैं। फ्रेंड्स हमने बाहर से तो सोसाइटी को देखा, अब एक बार अंदर चल के फ्लैट को देख लेते हैं। फ्रेंड्स हमने फ्लैट के अंदर एंटर किया तो ये सामने हमारा लिविंग रूम है। देन ये टॉयलेट है और ये बगल में टॉयलेट प्लस बाथरूम है, दोनों अटैच्ड है इसमें, ठीक है। ये वाला टॉयलेट और बाथरूम दोनों है इसमें, और ये खाली टॉयलेट है। ये है भाई हमारा बेडरूम। देखिए कुछ ऐसा है बेडरूम, ये पुराने स्टाइल में ही बना हुआ है सारा, 30 साल पुराने फ्लैट्स है। तो DDA वालों ने साफ़ सफाई भी नहीं कराई है इसकी। ये हमारा दूसरा बेडरूम है। बेडरूम का स्पेस तो ठीक है। अब ये हमारा किचन हो गया। ये लिविंग रूम, मतलब स्पेशियस तो है फ्लैट। ये सामने 100 नंबर जो हम देख रहे हैं वो 99 नंबर है।
फ्रेंड्स अभी हमने जो फ्लैट देखा वो फ्लैट का नंबर है 99 जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है। डीडीए ने अभी यहाँ पे कोई भी सैंपल फ्लैट तैयार नहीं किया है, कोई साफ सफाई नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं, मतलब कि एक देखने लायक फ्लैट कुछ भी नहीं बनाया है। लेकिन वहाँ पे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला, वहाँ पे बताया कि भाई सैंपल फ्लैट बनाया जा रहा है और आपको हो सके तो मतलब 5-7 दिन में आपको सैंपल फ्लैट देखने को मिल जाएगा। तो डीडीए ने यहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी कि हाँ भाई कोई विजिटर आए तो एक सैंपल फ्लैट होना चाहिए जो कि दिखाया जा सके। यहाँ पे ऐसे ही मतलब रॉ फ्लैट खोल दिया और वो भी गंदगी भरी पड़ी है, वहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ऐसा वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर फ्लैट मतलब देखने को नहीं मिला। जो भी मिला वहाँ पे ना लाइट की का अरेंजमेंट ना कुछ, जैसे तैसे मतलब डीडीए ने सिर्फ सैंपल फ्लैट के नाम पे एक रॉ फ्लैट वहाँ पे छोड़ रखा है। फ्रेंड्स आप जरा रोहिणी सेक्टर 23 का एक लेआउट प्लान देख लेते हैं। फ्रेंड्स रोहिणी सेक्टर 23 का लेआउट देखेंगे तो कुछ इस टाइप का लेआउट आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स हमारा जो पॉकेट 7 है ये है सप्तऋषि अपार्टमेंट। देखिए इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये है सप्तऋषि अपार्टमेंट। इसमें टोटल 288 MIG फ्लैट्स हैं। अब इसके बगल में पार्क ही है, इसके पास में हेरिटेज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। देन यहाँ पे शांति अपार्टमेंट MIG फ्लैट्स 288 हैं। यहाँ पे हेरिटेज पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे पार्क है, फिर यहाँ मैक्सफोर्ड स्कूल है, यहाँ पे फिर पार्क है, यहाँ पे MIG फ्लैट्स हैं, अभिलाषा अपार्टमेंट, देन यहाँ पे सद्भावना अपार्टमेंट, यहाँ पे ग्रीन हिल अपार्टमेंट। तो ये कुछ इस टाइप का लेआउट है रोहिणी सेक्टर 23 का। तो ग्रीन एरिया भी काफ़ी है यहाँ पे, देखिए पार्क ही पार्क है यहाँ पे कई, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन बेल्ट डिस्ट्रिक्ट सेंटर। तो फ्रेंड्स ये जो इसका लेआउट है, इसका PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे रोड जैसे 20 मीटर का है, यहाँ पे 28 मीटर का है, यहाँ पे 28 मीटर का है। तो इसको थोड़ा आप व्यू कर सकते हैं और गूगल मैप से भी आप इसको कंपेयर करके थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स आप जान लेते हैं इन फ्लैट्स के फ़ायदे और नुकसान। भाई फ्लैट लेंगे तो फ़ायदे भी पता होने चाहिए, नुकसान भी पता होना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं इन फ्लैट्स के फ़ायदे। फ्रेंड्स सबसे बड़ा फ़ायदा कि अप्रोचेबल है, दिल्ली के किसी भी कोने से आप इजीली आ जा सकते हैं। रिठाला का मेट्रो स्टेशन इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा रिठाला के मेट्रो स्टेशन का। बाकी DTC की बस भी रोहिणी सेक्टर 23 तक आती है, तो अप्रोचेबल है। बाकी कैब वगैरह कैसे भी आप आ जा सकते हैं, अपनी गाड़ी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो खैर आप दिल्ली में कहीं भी चले जाओ। लेकिन एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी भी यहाँ पे है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा कि अप्रोचेबल है। दूसरा फ़ायदा सिक्योरिटी वगैरह अच्छी है। तीसरी चीज़, आपको इसके बगल में स्कूलों की भरमार है, स्कूलों की भरमार है। मैक्सफोर्ड स्कूल भी पास में ही है, हेरिटेज स्कूल भी पास में ही है, DPS वगैरह भी यहीं पे है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी यहीं पे है। तो यहाँ पे स्कूलों की कोई दिक्कत नहीं है। पार्क्स वगैरह भी बहुत है, पार्क वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल्स भी है पास में ही, आपको महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल भी मिल जाएगा, कॉलेज भी मिल जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज महाराजा अग्रसेन कॉलेज। तो यहाँ पे हॉस्पिटल, पार्क, स्कूल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ फैसिलिटी यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। पास में मॉल भी है, रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास। थोड़ा आगे चलेंगे तो रोहिणी वेस्ट का मेट्रो स्टेशन आता है, तो वहाँ पे आपको मॉल भी मिल जाएगा, मॉल भी है वहाँ पे। तो कहने का मतलब कि आपको किसी भी तरह से किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको ईजिली अवेलेबल है रोहिणी सेक्टर 23 के इन दोनों पॉकेट्स में, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा रोहिणी सेक्टर 23 में यदि आप न्यूज़ वगैरह देखते हो तो आपको शायद पता हो कि अभी काफ़ी बड़ी रामलीला होने जा रही है। एक बहुत बड़े पार्क को रामलीला के लिए तैयार किया जा रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट स्पेशली इस पे अपनी नज़र रखी हुई है, और दिल्ली के कई मंत्री भी, कई कैबिनेट मिनिस्टर भी, दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर आए थे जब इसका भूमि पूजन हुआ था। तो अभी हफ्ते 10 दिन पहले की बात है। तो रोहिणी सेक्टर 23 अब एक मतलब दिल्ली सरकार की नज़र में है कि हाँ भाई यहाँ पे रामलीला ग्राउंड तैयार करना है, और उसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और दिल्ली की टॉप मोस्ट रामलीलाओं में से एक रामलीला यहाँ पे रोहिणी सेक्टर 23 में होगी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इन फ्लैट्स के फ़ायदे। अब थोड़े नुकसान की भी बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स सबसे बड़ा नुकसान तो इन फ्लैट्स का यही है कि ये 30 साल पुराने हैं, काफ़ी पुराने हैं। 30 साल तो काफ़ी हो गया ना, तो इन फ्लैट्स की आधी एज तो ख़त्म हो गई है। क्या एज होती है? 50 साल 55 साल DDA फ्लैट्स की। ये तो पुराने बने हुए हैं इसलिए चल रहे हैं, नए वालों की तो और मतलब पता नहीं चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, वो अलग बात है। तो
मतलब काफ़ी पुराने फ्लैट्स हैं, ठीक है। बाकी जो इनका डिज़ाइन है वो भी पुराना ही है। दूसरी चीज़, इन फ्लैट्स में लिफ्ट नहीं है। 3 फ्लोर के फ्लैट्स हैं, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीसरा नुकसान, भाई जब ये फ्लैट्स पिछले 30 साल से नहीं बिक पा रहे तो डीडी यहाँ पे ऑक्शन में डाल के किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऑक्शन में डालने का क्या मतलब है, अभी 4 साल पहले आपने 65 लाख का बेचा, आप 99 लाख रुपीज़ बेस प्राइस रख रहे हैं, उसके बाद उस पर ऑक्शन करा रहे हैं। अब ठीक है, डीडीए को पिछले कुछ ऑक्शंस में लगातार बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिला है। इवन जो फ्लैट्स जिनका वर्थ भी नहीं था वो भी फ्लैट्स डीडीए ने अच्छे खासे रेट्स में बेचे हैं। तो डीडीए को यहाँ पे लग गया है कि हाँ भाई कुछ भी ऑक्शन में डाल दो, हमारा तो निकल ही जाएगा। वजीरपुर के फ्लैट जो भी जहांगीरपुरी के फ्लैट्स जो भी डीडीए ने निकाल रखे हैं, जहांगीरपुरी के एमआईजी फ्लैट्स, भाई साहब 3rd क्लास फ्लैट्स हैं, 3rd क्लास, उनकी विजिट भी मैं कराऊंगा। मतलब एकदम गए गुजरे फ्लैट्स है, वो भी डीडीए ने ऑक्शन में डाल रखा है। अब डीडीए को भाई लग रहा है कि ऑक्शन में निकल रहे हैं तो भाई डालते जाओ। तो डीडीए यहाँ पे मतलब फेयर डीलिंग नहीं कर रहा, ऑक्शन में ज़बरदस्ती का इनको डाल दिया। अब ऑक्शन में निकल भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेंगे। दिल्ली के ही लोग नहीं, बाहर से भी काफ़ी लोग बिडिंग करते हैं, दिल्ली का बाहर से भी। तो जिनको उम्मीद है कि हाँ भाई दिल्ली में एक अपना घर होना चाहिए, जिनकी एक होप है कि दिल्ली में एक अपना घर होना चाहिए, तो वो तो बिडिंग में जाएंगे ही जाएंगे। बाकी आप इनका मार्केट रेट जानना चाहते हैं तो आप कई ऑनलाइन वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, 99 एकर्स पे भी, और आप मैजिक ब्रिक वगैरह पे भी जाके देख सकते हैं कि इन फ्लैट्स का मार्केट रेट क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ऑक्शन कितना जा सकता है। फ्रेंड्स, 99 लाख तो इसका बेस प्राइस डीडीए ने रखा है, 89 से लेके 99 लाख तक। अब ऑक्शन कितना जाता है अब इस बारे में कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है कि डीडीए ने पहले इनका ऑक्शन कराया तो इतना गया हो। लेकिन मार्केट रेट जो कि आप ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह पे देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो उतना जाएगा ही जाएगा। तो ऑक्शन में फ्लैट्स जो है प्लस में ही जाएंगे। इसके अलावा आप इन फ्लैट्स की विज़िट ज़रूर करना, बिना विज़िट किए मत लेना। इन फ्लैट्स का गूगल लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मतलब गूगल मैप का लोकेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप गूगल मैप के थ्रू ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि इसके आसपास क्या क्या है, कौन कौन से मतलब एरियाज़ हैं, या कौन कौन से स्कूल्स हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, क्या सब है, मतलब ये सब चीज़ें आप ऑनलाइन भी जान सकते हैं। बाकी आप वहाँ पे जाके एक बार ज़रूर देखना, ठीक है। एक इसका माइनस पॉइंट और बता देता हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि एमआईजी फ्लैट्स जो भी होते हैं उसमें 2 टॉयलेट 2 बाथरूम होते हैं। इसमें सिर्फ एक टॉयलेट है, और एक टॉयलेट के साथ जो है बाथरूम अटैच्ड नहीं है, और एक टॉयलेट जो है उसके साथ बाथरूम अटैच्ड है। मतलब कि एक बाथरूम है और 2 टॉयलेट है। तो 2 टॉयलेट जिसमें कि एक सिंगल टॉयलेट है और एक में बाथरूम अटैच्ड है। तो 2 टॉयलेट 1 बाथरूम है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा ये माइनस पॉइंट है। तो 2 बाथरूम भी होने चाहिए यहाँ पे, जो कि नहीं है, जो नॉर्मली एमआईजी फ्लैट्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये फ्लैट्स जो हैं इतने पुराने हैं, 30 साल पुराने, तो शायद उस समय ऐसा ही होता हो, क्या पता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी हद तक रोहिणी सेक्टर 23 के बारे में समझाने की कोशिश की, एक पॉइंट्स कोशिश की कि कवर हो सके। बाकी यदि कोई छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, बाकी और लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।